जब घर की छत खुद ही बोलने लगे तो मतलब साफ है कि घर कुछ खास बना हुआ है, कुछ स्पेशल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 107 गज में बना हुआ बहुत ही सुंदर मकान है। आपकी छोटी छोटी सारी जरूरतों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं खड़ा हूँ यहाँ के पार्किंग एरिया में। स्टैंडर्ड्स की हम बात करेंगे तो फ्लोर पे आपको मिल रहा है ग्रेनाइट का स्टोन, मजबूती बहुत बढ़िया है। इसके अलावा टाइल्स वर्क देखते हैं तो लगभग 4.5 फीट तक आपकी टाइल्स यहाँ पे लगी हुई है वॉल के ऊपर। डिजाइन बहुत प्यारा है, बहुत ही मोहब्बत से प्यार से ये बनाया गया है। अब देखते हैं खास इसका जो अट्रैक्शन है वो है इसकी फॉल सीलिंग। मल्टी लेयर फॉल सीलिंग है, कलर कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और इसके अलावा जब हम बेसिक नीड्स पे आते हैं तो एक घर की जरूरत होती है कि उसमें बिजली और पानी की सुविधा अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगी हुई है, नगर निगम की सप्लाई यहाँ पे है, तो पानी आपके लिए हमेशा अवेलेबल होने वाला है। इसके अलावा बिजली का मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो बेसिक नीड आपकी यहाँ पे पूरी होने वाली है। 1.5 मंजिला ये मकान है। और इधर से देखते हैं तो जीना आप इस साइड में देख पाएंगे जो कि फर्स्ट फ्लोर को जा रहा है, जिसको हम आगे के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। पार्किंग की हम अगर बात करते हैं तो आपकी 4 व्हीलर पार्किंग के लिए सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे दिया गया है। कोई भी गाड़ी आपकी सफिशिएंट आराम से पार्क होने वाली है। और इसके अलावा इधर आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे एक कॉमन यूज के लिए आपको इंडियन स्टाइल का वॉशरूम मिल रहा है। देखेंगे स्टेयरकेस, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर को जा रहा है, जिसको हम आगे के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तीसरा, वॉश बेसिन यहाँ पे दिया गया है। आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट स्पेस दिया गया है। और इस साइड में देखते हैं तो डेकोरेशन का खास ध्यान रखा गया है। बहुत ही अच्छा डिजाइन आप देख पाएंगे, यहाँ पे लुक दिया गया है। और लाइट्स के जो अरेंजमेंट है वो भी आप देख सकते हैं। इन बिल्ट लाइट्स इसमें आप देख पाएंगे ऊपर लगी हुई है, तो अलग से आपको बल्ब बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं मकान के अंदर और मेरे राइट साइड में देखेंगे तो ये है आपका ड्राइंग रूम, डबल डोर एंट्री के साथ है, बट इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अंदर की ओर से। तो चलते हैं इधर से, ये गैलरी होते हुए आ जाते हैं अंदर। और जैसे हम अंदर आते हैं तो देखेंगे आपको ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे हम पूरे स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो फ्लोर पे आपको व्हाइट कलर की बहुत ही सुंदर टाइल्स मिल रही हैं। और ऊपर वॉल पे भी अगेन 4 फीट तक की आपको टाइल मिल रही हैं। इसका बहुत अच्छे बेनिफिट्स ये रहते हैं कि घर में आपको सीलन वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। जब हम इधर इसकी गैलरी से एंट्री करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं लॉबी एरिया में। और इधर देखते हैं, इधर मिल रहा है आपको एक ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के इधर इस साइड में आपको मिल रहा है एक ओपन मॉडल किचन मिल रहा है। और मेरे बैक साइड में देखते हैं तो इधर आपको मास्टर बेडरूम है और एक आपको वॉशरूम मिल रहा है। तो अभी 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं और शुरुआत करेंगे हम किचन के एरिया में। तो एक सफिशिएंट आपको ओपन मॉडल किचन मिल रहा है, काफी स्पेशियस है। घर का हर घर की डिमांड यही रहती है कि जो किचन का स्पेस हो काफी खुला खुला हो, सफोकेशन ना हो। और जो फीचर्स की हम बात करेंगे तो स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स वगैरह पूरी दी गई हैं और मेरे कोड से मैच भी कर रहा है इसका कलर आपका कैबिनेट्स वगैरह का। स्टोरेज के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, कैबिनेट्स वगैरह स्टोरेज वगैरह सब दिया गया है। और सैनिटरी वर्क पूरा कंप्लीट है, आप देख पाएंगे। और पानी आपको अवेलेबल है, पानी यहाँ पे आपको चल रहा है। ये जो स्पेस है आपका, ये आपका आरओ के लिए दिया गया है। ये स्पेस है आपका चिमनी के लिए, और देखेंगे चिमनी का कनेक्शन के लिए आपको पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है। और ग्रेनाइट का स्टोन इसमें प्लेटफॉर्म पे यूज किया गया है। तो ओपन स्पेस है, काफी सफिशिएंट है। और एक चीज और बता दूं, वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर देखते हैं तो ये आपका ओटीएस एरिया, एरेशन और लाइट्स के लिए ये अरेंजमेंट दिया गया है। तो इधर देखते हैं तो इधर आपको एक मिल रही है वैनिटी। और अब हम चलते हैं इस तरफ तो पहुंच जाते हैं हम आपके ड्राइंग रूम में। कलर कॉम्बिनेशन, जो टाइल्स का जो कलेक्शन है जो चूज किया गया है बहुत ही प्यारा है, आप खुद देख पाएंगे। तो टाइल्स व्हाइट कलर के साथ ये जो आपकी जो टाइल्स एक पूरी वॉल पे टाइल्स यूज की है, अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो ये आपका स्पेसियस है। और वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डबल डोर एंट्री मिल रही है, मैश डोर और हार्ड वुडन डोर लगा है। बेनिफिट ये होता है कि गर्मियों के दिनों में आप हार्ड वुडन डोर को ओपन रखते हैं और मैश डोर को ओपन करते हैं तो लाइट्स और आपका एरेशन बना रहता है। और अगर हम इसकी सीलिंग की बात करते हैं तो डिजाइनिंग पीओपी वर्क के साथ आपको इसकी
सीलिंग मिल रही है, लाइट्स का फुल अरेंजमेंट है, कहीं भी कंजूसी नहीं की गई है। इसके अलावा अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। तो आते हैं हम, ये भी देखेंगे काफी खुला खुला सा आपका रूम होने वाला है, स्टैंडर्ड सारे सेम है। इसके अलावा देखेंगे एक बेसिक नीड होती है एसी, तो एसी की फिटिंग आपको मिल रही है। एक जो कंप्लीट वॉल है मेरे पीछे वाली, पूरी टाइल्स यूज किया गया है। इसके अलावा एक बेसिक नीड और होती है किसी भी घर की, वार्डरोब। तो यहाँ पे वार्डरोब का पूरा स्पेस दिया गया है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। इसके दो यूज है, वार्डरोब एरिया भी है, इसके अलावा थोड़ा सा जो स्पेस हम छोड़ेंगे तो ये ड्रेसिंग एरिया में भी यूज हो पाएगा। अब हम चलते हैं आगे, तो यहाँ से आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे एक वॉशरूम था जो आपको बाहर मिल रहा था। इसके अलावा देखेंगे तो एक वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम, काफी स्पेशियस आपको यहाँ भी मिल रहा है। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आपको दो वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम है, सैनिटरी वर्क पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा देखेंगे तो टाइल्स आपका लगभग 8 फीट तक टाइल्स इसमें लगाई हुई है। तो ग्राउंड फ्लोर के टूर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर, देखते हैं वहां पे हमको क्या क्या मिल रहा है। तो हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। पहले हम चलते हैं इधर, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको फर्स्ट फ्लोर का रूम नंबर 1। स्टैंडर्ड सारे सेम है, फ्लोर पे आपको टाइल्स वर्क मिलेगा, वॉल पे पेंट बिल्कुल नया है, और जैसे कि एक सेपरेट वॉल है आप मेरे पीछे देख पाएंगे, डिजिटल टाइल्स यूज की गई है, बहुत ही सुंदर लुक के साथ है ये, और पूरी वॉल कवर्ड की गई है। इसके अलावा सीलिंग की हम बात करते हैं तो पीओपी वर्क के साथ आपको सीलिंग मिल रही है। और इधर आते हैं तो इस कमरे के बाहर आपको ये है आपका बालकनी स्पेस, जहाँ पे आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब हम यहाँ से आते हैं तो इस रूम के बाहर हम आते हैं तो पहुंच जाते हैं रूम नंबर 2 में। तो यहाँ पे भी देखेंगे स्टैंडर्ड सेम है, और इस मकान में बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगी, जो टाइल्स है वो कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। स्टैंडर्ड्स के अलावा वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रूम नंबर जो 1 था वहां पे मिल रही थी आपको बालकनी, और रूम नंबर 2 में मिल रही है आपको विंडो। तो ये आपका वेंटिलेशन के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जब हम आगे आते हैं इस दो रूम के अलावा हम इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको काफी स्पेशियस वॉशरूम मिल रहा है, वेस्टर्न स्टाइल का। देखेंगे आप काफी खुला खुला सा है, सैनिटरी वर्क सारा कंप्लीट है, सब कुछ ओपन है, खुला खुला सा है। तो ये 2 रूम हो गए, वॉशरूम हो गया। अब तीसरी नीड है किचन की, तो देखेंगे ये आपका किचन का स्पेस है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एक रेंटल का इनकम सोर्स बन जाता है अगर किसी मकान में, क्योंकि कोई भी आदमी आज के डेट में मकान लेता है तो उसको जरूरत होती है लोन की, और लोन चुकाने के लिए ईएमआई की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोन लेते हैं, आपको ईएमआई में सपोर्ट चाहिए, तो जो फर्स्ट फ्लोर का ऑप्शन है इसको आप रेंट पे देते हैं तो आपका ईएमआई का लोड कम हो जाता है। तो अब कवर्ड एरिया के अलावा अगर हम ओपन एरिया की बात करेंगे तो ओपन एरिया के लिए ये जो आपका कवर्ड एरिया, इसका जी नाम देखेंगे ऊपर जा रहा है, और ये एरिया जो स्पेस है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मुरादाबाद शहर में इस तरह की प्रॉपर्टी के अपडेट्स के लिए अगर आप यूट्यूब पर हमें वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मुरादाबाद में जितने भी प्राइम लोकेशन है, चाहे वो रामगंगा बिहार हो, आशियाना हो, अवंतिका हो, बुद्धि विहार हो, काशीराम नगर हो, बैंक कॉलोनी, बसंत विहार और नया मुरादाबाद, सारी लोकेशन पे अलग अलग वैरायटी की प्रॉपर्टी हमारे पास अलग अलग टिकट में अवेलेबल है। तो इसके अपडेट्स के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। आपका टाइम बचाने के एक बार इस बार पूरी प्रॉपर्टी को समराइज कर देते हैं। सबसे पहले बात होती है किसी प्रॉपर्टी की लोकेशन की, तो इसकी जो लोकेशन है दिल्ली रोड के पास बैंक कॉलोनी में 107 गज में बना हुआ लगभग 1.5 मंजिला ये मकान है। सामने लगभग 17 फीट की रोड होने वाली है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 कमरे मिलने हैं, सफिशिएंट पार्किंग एरिया मिल रहा है, 2 वॉशरूम मिल रहे हैं, एक ओपन मॉड्यूलर किचन है, और जो मास्टर बेडरूम है उसमें एसी की फिटिंग मिलेगी। इसके अलावा वार्डरोब दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 रूम मिल रहे हैं, किचन का स्पेस मिल रहा है, वॉशरूम मिल रहा है, बाकी एरिया ओपन है जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, या इस मकान की विजिट और बेस्ट ऑफर के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी विजिट अरेंज कराएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए मैं चंद्र प्रकाश आर्या, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन पे नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।